गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर रीड किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्या प्रश्न है हमारा? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रारंभिक काल में आदि मानव डैश पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। कौन से? कृषि, प्राकृतिक, पड़ोसी देशों की। किस पर करते थे? प्राकृतिक। प्रारंभिक काल में मनुष्य को डैश भय लगा रहता था। किसका भय लगा रहता था? डाकुओं का, शत्रुओं का, जंगली जानवरों का। उन्हें जंगली जानवरों का डर लगा रहता था। आबादी बढ़ने के कारण है, क्या होता है आबादी बढ़ने के कारण? रोजगार पैदा होते हैं, कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, सुविधाएं पैदा होती हैं। क्या होता है? कठिनाइयाँ पैदा होती है। वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग कितने करोड़ हो गई है? 127 करोड़ के आसपास हो गई है। ख प्रश्न है हमारा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है हमारा, प्रारंभिक काल में लोग से हथियार का काम लेते थे। किससे? लोहे की छड़ों से, हड्डियों से, हड्डियों से। शनैः शनैः आबादी में क्या होती गई? कमी, वृद्धि, वृद्धि। सुविधाएं जुटाने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ा। अधिक या कम? अधिक। बढ़ती आबादी के लिए संसाधन भी अधिक जुटाने होते हैं या लोग अधिक जुटाने होते हैं? संसाधन। प्रश्न ग है हमारा, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रारंभिक काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, उसे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वह जंगलों में रहता, फल मूल खाकर पेड़ों के और जो पहाड़ों पर गुफाएं बनी हुई थी उनमें रहता था, तो उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। निरंतर जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए अत्यावश्यक है? नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से देश के संसाधन कम पड़ जाते हैं? बिल्कुल सही है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ। रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। ये मैच द फॉलोइंग है बेटा। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी। जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय था। बेटा अब ये जो आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं। मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था? मनुष्य का प्रारंभिक जीवन सादा था। प्रश्न नंबर 2 है, मिलजुल कर रहने से मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मिलजुल कर रहने से मनुष्य एक स्थान पर बस्तियां बसाई। मनुष्य ने एक स्थान पर बस्तियां बसाई और खेतीबाड़ी आरंभ की। प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? जनसंख्या वृद्धि से अनाज की भी अधिक आवश्यकता होगी, अधिक मकानों की ज़रूरत होगी, अधिक स्कूल और अस्पतालों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उत्तर, हम खाने के लिए अधिक अन्न, पहनने के लिए अधिक वस्त्र, रहने के लिए अधिक मकान और अधिक विद्यालय व अस्पतालों की सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी। ओके बच्चों, यह प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।